नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े, कुल 50 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। ऋषिकेश एम्स का कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज से निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं। लॉकडाउन के हालात को लेकर मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। बागेश्वर में ओलावृष्टि और तेज बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान। अब सरकार से मुआवजे की आस। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, 6 महीने के लिए खुले गंगोत्री धाम के कपाट। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगा पूजन हुआ। और उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर खुले और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले गए। 6 महीने के लिए दोनों धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले गए। गंगा पूजन हुआ, लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति कब मिलेगी वो जानकारी नहीं। लेकिन पहले देखिए, गंगोत्री धाम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सिर्फ 21 लोग ही पहुंचे और ये कपाट खोला गया। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालय में स्थित विश्व प्रसिद्ध चारों धाम की वार्षिक यात्रा इस साल आज मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस संकट के कारण श्रद्धालुओं को उनके दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए एबीपी गंगा पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर गंगोत्री धाम की है, दूसरी तस्वीर यमुनोत्री धाम की है और एबीपी गंगा के जरिए आप मां गंगा और यमुना के जो विग्रह हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। तो केदारनाथ की बात करें तो 29 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खोले जाएंगे। मस्क डाल दो, मस्क मस्क। और 6 महीने के अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में प्रवास करने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम के लिए ऊखीमठ से रवाना हो गई है। रात्रि को बाबा की डोली गौरीकुंड और कल पैदल मार्ग से होकर भीमबली में रुकेगी और 28 अप्रैल को दोपहर को बाबा की डोली केदारनाथ पहुंचेगी। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर बाबा केदारनाथ की भी आप देख लीजिए। ऊखीमठ से ये उत्सव विग्रह देव डोली जो है वो केदारनाथ की चलती है। तो देखिए, ये ऊखीमठ की तस्वीर और आपको इस तस्वीर में रावल भी दिख रहे हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। तो आप भले ही चारधाम की यात्रा पर ना जा पाएं, लेकिन एबीपी गंगा के साथ आप जुड़े रहिए, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, ऊखीमठ से जिस वक्त बाबा की डोली चली उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और वाहन के जरिए, मोटर के जरिए ये डोली ले जाई जा रही है, जबकि आमतौर पर परंपरा ये है कि पैदल ही ऊखीमठ से लेकर केदारनाथ तक की यात्रा होती है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो प्रमुख सड़कें हैं उसकी बजाय पहाड़ी रास्ते जो हैं उससे बाबा केदारनाथ की डोली आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ मौके ऐसे इतिहास में आए हैं जब बाबा केदार की डोली को वाहनों से ले जाना पड़ा है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 2 नए मरीज मिल गए हैं। अब प्रदेश में मरीजों की संख्या 50 हो गई है। 28 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। संदिग्ध मरीजों के लिए उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। 252 की रिपोर्ट आई है। 348 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो आशंकाएं लगातार बनी हैं कि ये बढ़ सकते हैं आंकड़े। और हमारे साथ एबीपी गंगा संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या हेल्थ बुलेटिन आया है, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर?
जी देखिए, आज दो नए मामले उत्तराखंड में फिर से सामने आए हैं। दोनों ही मामले देहरादून जिले के हैं, एक ऋषिकेश से और एक देहरादून में महिला में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि 28 मरीज जो है स्वस्थ हो चले हैं, यानी कि अब 22 केस जो है उत्तराखंड में एक्टिव हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। और इसके साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स आनी बाकी है, उनकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है। अब 350 से ज्यादा रिपोर्ट है जिनका इंतजार है, और जो संदिग्ध है उनकी रिपोर्ट भी जो है लगातार भेजी जा रही है। इसके साथ ही एक अच्छी बात ये भी है कि अब 3 लैब उत्तराखंड को मिल गई हैं। पहले हल्द्वानी और ऋषिकेश में ही कोरोना टेस्ट हो रहा था, लेकिन अब जो देहरादून का जो दून मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी कोरोना की जांच होगी। इससे फायदा ये होगा कि जल्द से जल्द सैंपल रिपोर्ट मिलेंगी और अधिक से अधिक लोगों के टेस्ट हो सकेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन रवि, सवाल ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इसकी चपेट में आने लगे हैं। ऋषिकेश के एम्स में एक कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गया है। तो कोरोना वॉरियर्स को बचाया जाए इस संकट से, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जी देखिए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लगातार इस तरीके से संपर्क में आ रहे हैं। जो हमने देखा है कि लगातार इस चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, जो संपर्क में आए हैं, तो अब सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार यही बात की जा रही है कि जो पीपीई किट है और जो पूरी एक तरीके से जो पूरा सामान है जिससे कि सुरक्षा की बढ़ती जा सकती है, तो जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको इस तरीके की पूरी सुरक्षा जो है दी जाएगी। किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। लगातार केंद्र से इस बारे में जो है स्वास्थ्य विभाग संपर्क साधता है, और जो इसकी अथॉरिटी है वो उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है वही केंद्र से इन सब चीजों को मंगा सकता है। फिलहाल प्रशासन का यह कहना है कि उनके पास इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो लगातार जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो सड़कों पर हैं, उनके लिए प्रशासन खास तौर पर मुस्तैद नहीं है। यानी कि जिस तरीके से मास्क का वितरण होना चाहिए, तमाम जी। चीजों का वितरण होना चाहिए, वो चीजें नहीं है। उस पर थोड़ा सा बढ़ोतरी करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे, तो तभी हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। जी शुक्रिया रवि, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो उत्तराखंड में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है, जो उनकी संख्या है, वो 50 तक पहुंच गई है। 28 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और संदिग्ध मरीजों के सैंपल भी लगातार लिए जा रहे हैं। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग की आईपीडी में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस हेल्थ केयर वर्कर में 24 अप्रैल में बीमारी के मामूली लक्षण विकसित हुए, मगर उस दिन उसने एम्स की स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं की। अगले दिन 25 अप्रैल को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ने पर उसका स्क्रीनिंग ओपीडी में सैंपल लिया गया, जिसके बाद 25 अप्रैल की रात को उसके कोविड-19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। ये हेल्थ केयर वर्कर यूरोलॉजी आईपीडी में काम कर रहा था और 24 तारीख को सबसे पहले इसको सिम्टम्स डेवलप हुए, जो कि माइल्ड थे, माइल्ड कॉफ और सोर थ्रोट। 24 तारीख को इसने हमारी स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं किया। 25 तारीख को इसको थोड़ा सा सिम्टम जब ज़्यादा हुए तो इसने स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट किया, वहाँ इसका सैंपल लिया गया और 25 तारीख की रात में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पेशेंट है, जिसके की कांटेक्ट में ये वार्ड में काम करते करते आया है और उसकी वजह से ही इसको ये संक्रमण हुआ है। और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता भी जताई है। हरीश रावत ने ट्वीट किया है कि उत्तराखंड सरकार से मेरी एक विनती, जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बाहर के राज्यों में फंसे पड़े अपने प्रवासियों को, अपने माइग्रेंट वर्कर्स को अपने राज्य में वापस ला रहे हैं, तो आप भी उस दिशा में सोचें। बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंडी बहुत बुरी हालत में हैं। और आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सोनिया जी के पत्र पर सरकार में बौखलाहट क्यों है? क्या इसलिए कि एमएसएमई जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो रोजी रोटी देने का देश का सबसे बड़ा माध्यम है, उसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को सोनिया जी ने प्रधानमंत्री जी को अग्रसारित कर दिया। सारी दुनिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की संस्कृतियों की प्रतीक्षा कर रही है और आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को नया प्राण देने के लिए वो संस्कृतियां आवश्यक हैं। अरे अच्छी चीज, अच्छी बात, अच्छी शिक्षा तो दुश्मन से भी ग्रहण की जाती है। हम तो भारत के प्रतिपक्ष हैं। तो केंद्र सरकार से सवाल हरीश रावत ने किया है और सियासी तौर पर बेहद तीखा निशाना भी साधा है।
तो हरीश रावत का ये ट्वीट है। 2 ट्वीट उन्होंने किए। पहला ट्वीट था कि जो मजदूर हैं उन्हें राज्य में वापस लाया जाए, और दूसरा ये कि आखिर सोनिया जी की चिट्ठी पर केंद्र सरकार जो बीजेपी की है वो क्यों बौखला रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो संस्तुति होती है उसकी पूरी दुनिया प्रतीक्षा करती है, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं। और लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 9 पहाड़ी जिलों को राहत दी है। अब इन जिलों में पहले की तरह अस्पताल खुल गए हैं। ये वो जिले हैं जहां एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला है। आज से इन अस्पतालों में पहले की तरह ही ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। तो जिन जिलों में कोरोना का कहर नहीं है, जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं, वहां पर ओपीडी सुविधाओं को शुरू कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों से इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोरोना को लेकर तो अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें सामान्य जो मरीज़ हैं उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और जब ओपीडी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं तो ऐसी मुसीबतों से निश्चित तौर पर जो सामान्य मरीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। ठीक है, बुखार भी अभी नहीं है, घबराओ मत। और हरिद्वार में कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में हरिद्वार के आईटीसी लिमिटेड भी जिला प्रशासन के सहयोग में आगे आई है। आईटीसी ने बीएचईएल के सामुदायिक केंद्र में 30 बेड के अस्थायी आइसोलेशन अस्पताल का निर्माण कराया। इस दौरान जिलाधिकारी सी रविशंकर की मौजूदगी में यह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। आईटीसी का स्पॉन्सरशिप से और बीएचईएल का जो कम्युनिटी हॉल में जो है ये क्रिएट किया है। ये जो है हमारे लिए कोविड केयर सेंटर के रूप में काम करेंगे। फ़िलहाल ऑलरेडी एक 70 बेडेड फैसिलिटी क्रिएट किया गया है इसी प्रकार का कॉर्पोरेट सपोर्ट से। अभी फ़िलहाल ये भी बनने के बाद करीब 100 बेडेड ऐसा फैसिलिटी हमारे पास अभी उपलब्ध है। बाकी जो है जब कोविड केयर सेंटर में ये सबसे जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, जब हमारा हॉस्पिटल्स पूरा भर गया होता, तब जो है इसको इस्तेमाल करने का विचार है। लॉकडाउन से हर कोई परेशान है। इसी का खामियाजा हरिद्वार के एक दूल्हे को भुगतना पड़ा। हुआ यूं कि दोनों की शादी लॉकडाउन से पहले ही तय हो गई। तय समय के दिन जब दूल्हे राजा बारात लेकर कोटद्वार अपनी दुल्हन को लेने पहुंचे तो उन्हें कोटद्वार के सीमावर्ती बॉर्डर पर रोक दिया गया। दूल्हा वापस लौट गया। फिर नई तारीख पर दूल्हा दूसरी बार फिर कोटद्वार अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा, लेकिन पास नहीं होने की वजह से फिर रोका गया। अब तीसरी बार दूल्हा अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ तेज बारिश में ब्याह रचाकर अपनी दुल्हन को ले जाने कोटद्वार पहुंचा। इस बार भी पहले की तरह कोटद्वार चेकपोस्ट पर दूल्हे के वाहन को पुलिस द्वारा रोका गया, लेकिन इस बार दूल्हा लक्सर के उप जिलाधिकारी द्वारा 5 लोगों की परमिशन के साथ दुल्हन को लेने पहुंचा था। लिहाजा स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दूल्हे को दुल्हन ले जाने की इजाजत मिली। दूल्हे और उनके साथियों को स्वास्थ्य टीम ने जांच के बाद कोटद्वार में प्रवेश दिया। 26 तारीख करी जी, मतलब परमिशन दी 5 आदमियों की, इसके दोबारा ही आए जी। हाँ जी, आगे लगन नहीं था इसके बारे में जानकारी के लिए, मतलब पहला जब कोई नहीं समय मिला उस बारे में तो फिर इसकी करनी पड़ी परमिशन लेगा। हैं लक्सर के रहने वाले हैं। इनके लड़के सतीश की हमारे यहाँ कोटद्वार में सगाई हुई है और उन्होंने शादी करने के लिए इससे पहले भी 2-3 बार वो आए, लेकिन अनुमति न होने के कारण उनको वापस कर दिया गया था। अब वो प्रॉपर अनुमति लेके आए। लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन किया गया। जितने व्यक्ति अधिक रहते हैं उतने व्यक्ति लेके आए और फिर इनको प्रवेश दिया गया और ये इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान ही है। तो कोटद्वार में दूल्हे को तीसरी बार जाकर एंट्री मिली कोटद्वार जिले में, और तब जब प्रशासन की तरफ से पास लिया तो आप भी ध्यान रखें कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो ना निकले, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी काम है तो प्रशासनिक अनुमति लेकर ही निकलें, वरना आपको दूसरे ज़िले में प्रवेश करने की इजाज़त किसी भी कीमत पर नहीं मिल पाएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट के बाद मसूरी में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कुछ दुकान खुली हुई नजर आई। मसूरी के मॉल रोड में इक्का दुक्का
दुकान छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं मसूरी के पुराना लंढौर बाजार में ज्यादातर दुकानें खुली रहीं, लेकिन दुकानों में ग्राहकों की तादाद ना के बराबर देखी गई। सुबह के समय कुछ लोग जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार पहुंचे, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद बाजार में सन्नाटा सा पसर गया। उन्होंने जो है मिशन जी ने कहा है कि पढ़ाई। और उत्तराखंड में 30 अप्रैल तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, साथ ही मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आने वाले 2 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हमारे संवाददाता रवि केतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। एक बार फिर से पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 27 और 28 तारीख को पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उस दौरान ये जो सिलसिला है ये 30 अप्रैल तक यूं ही प्रदेश में बना रहेगा। आज से चारधाम यात्रा की भी विधिवत शुरुआत हो गई है। ऐसे में बदलता हुआ ये मौसम यात्रा में भी ज़रूर खलल पैदा करेगा। इसके साथ ही जो कोरोना योद्धा हैं, जो लगातार अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं है। और बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। भारी बारिश की वजह से गदेरे उफान पर आ गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ओलावृष्टि से गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई। तो आप देखिए किस तरीके से बागेश्वर में तेज बारिश हुई और उसके बाद वहां पर छोटे छोटे जो नाले थे, गदेरे थे, वो उफान पर आ गए। हालांकि किसानों और उनकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। रुड़की में भी बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। वहीं गेहूं की फसल कटाई के लिए खेत में तैयार थी, लेकिन बारिश ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया, जिससे किसानों को अब गेहूं फसल कटाई के लिए सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। तो रुड़की की तस्वीर आप को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेज बारिश हुई और गेहूं की जो फसल थी, जो पक कर तैयार थी, वो बर्बाद हो गई। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और मौसम किस तरीके से अपना मिजाज बदल चुका है, वो तस्वीरें भी आपके सामने। इधर काशीपुर में किसानों पर दोहरी मार पड़ गई। पहले लॉकडाउन और अब बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बीती देर रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हो गया। गेहूं की कटाई और मड़ाई अपने पीक पर है और किसान दिन रात जी तोड़ मेहनत कर फसलों को सहेजने में जुटे हुए थे, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। गेहूं की काट कर छोड़ी गई फसल भीगकर सड़ने की कगार पर पहुंच गई, तो खड़ी फसल भी बारिश और ओले की बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। आज जो ये भगवान ने बरसाती कहर बरपाया है, इसने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। अब किसान जाएं तो कहाँ जाएं? अब ये बताओ, जो कटी हुई फसल है उस पर तो पानी फिर गया, जो खड़ी फसल है ओलों से उसकी बालियां नीचे गिर गई, और आम और लीची की फसल ओलों ने और तेज हवाओं ने बर्बाद कर दी। अब ये बताइए आप, किसान किसके पास जाए, कहाँ जाए? किसान की तो हालत खराब करके रख दी, किसान की तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इधर रुद्रप्रयाग की जनता सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण दूषित पानी पीने को मजबूर है। आलम यह है कि पहले ही बारिश होने पर नगर क्षेत्र के बीचों बीच बह रहे गदेरे के पानी का रंग बदल गया और विभागीय लापरवाही के कारण बिना फिल्टर किए पानी को उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में बीमारी की आशंका बनी है। एक और जिले की जनता में कोरोना वायरस के कारण डर बना है और लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को दूषित पानी सप्लाई करके उन्हें बीमार किया जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं में जल संस्थान विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। कल दिन से ही पूरी बारिश हुई, दिन भर बारिश थी। पहली बरसात थी, ऊपर रोड कटिंग का सारा काम चल रहा है। रोड कटिंग का जो पहली पल हुआ
हमने जो हमारा फिल्टर टैंक है उसमें भी हमने बचा के रखा उसको, क्योंकि पहली बारिश का पानी आ रहा है और ये हमारा फिल्टर भी ख़राब कर सकता है, इसलिए हमने पानी को कट ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।